नई संसद के उद्घाटन के बाद राहुल गांधी बिल्कुल वाजिब मुद्दा उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का दिया गया बयान। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। बात तो सही है ना, संसद तो लोगों की आवाज है, मगर आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से संतों के बीच चल रहे हैं हाथ में संगोल लेकर। फिर देखिए साहब किस तरह से वो पवित्र यज्ञ कर रहे हैं। ये तमाम जो प्रतीक है ना, वो लोगों की आवाज होने का नहीं है, बल्कि लोगों को यह आभास दिलाने का है कि मैं तुम्हारा महाराजा हूं। मैं आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों, संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने जब संगोल का जिक्र किया ना, तब उन्होंने बताया संगोल के महत्व को, कि संगोल का महत्व तब होता है नंबर 1 जब सत्ता का स्थानांतरण होता है, और नंबर 2 राजा जी महाराजा जी को संत जो हैं वो परम ज्ञान देते हैं। सुनिए साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तो प्रधानमंत्री मोदी, कहीं आपको इस बात का आभास तो नहीं हो रहा है कि आप इस देश के महाराजा हैं? आप खुद कह रहे हैं, आप खुद संगोल की बात करते हुए, उसके मायनों को समझाते हुए देश की जनता को यह कह रहे हैं कि संगोल के मायने महाराजा और संतों का दिया गया उनको परम ज्ञान है। फिर आप ये कहते हैं कि संगोल के मायने हैं कि जब सत्ता ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी तरफ। अरे भाई, अभी तो 1 साल बचा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो सत्ता का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है मोदी जी? किस बात का डर सताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा दोस्तों, यह मैं आपको बतलाऊंगा, मगर जैसे कि आप जानते हैं कि आज 28 मई है, जो कि सावरकर, वो व्यक्ति जिसने अंग्रेजों से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 बार माफी मांगी थी, उसका जन्मदिन भी है। जो पूरा पालतू मीडिया है दोस्तों, उन्हें मौका मिल गया है सावरकर के गुणगान करने का। सबसे पहले ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देते हुए विनायक दामोदर सावरकर को, और अमित शाह ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है। आप देख सकते हैं इस ट्वीट को। अब मैं आपको बताता हूं पालतू मीडिया क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप रिपब्लिक न्यूज को सुने। रिपब्लिक न्यूज ने सावरकर को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह बता दिया, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी का फादर। अरे ये बात तो संघी भी नहीं बोलते हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। Beaming in live from inside the Parliament House, where tributes are being paid to Veer Savarkar, the man who called 1857 India's first war of independence, the man who's many times seen as the father of India's national security by many. इस तरह की चाटुकारिता चल रही है दोस्तों। जो सावरकर के बारे में नहीं भी कहा जाता वो भी कहा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई सावरकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह होते, तो क्या वो सुभाष चंद्र बोस की INA का विरोध कर रहे होते? क्योंकि सावरकर ने खुद अपनी किताब में अंग्रेजी सेना का साथ देने की बात की है, INA का विरोध किया है। अगर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह होते, तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों करते? उनसे इत्तेफाक रखने वाले, वैचारिक इत्तेफाक रखने वाले लोग मुस्लिम लीग के साथ सिंध और पश्चिम बंगाल में सरकार क्यों बनाते? अरे कम से कम इस तरह का झूठ तो लोगों के सामने मत बोलो, यानी कि तुम कुछ भी कहोगे। मीडिया का एक और पालतू क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार।
विधि का विधान देखिए, देश की आजादी के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार काला पानी की सजा पाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती के दिन ही हिंदुस्तान की अपनी संसद का उद्घाटन हो रहा है। सावरकर पर अनर्गल आरोप लगाने वालों के लिए यह सबक है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, कौन सा अनर्गल आरोप? क्या सावरकर ने माफी नहीं मांगी थी 12 बार? कल्पना कीजिए अगर नेहरू ने ऐसा किया होता तब क्या होता? क्या सावरकर ने अपने माफीनामे में यह नहीं लिखा था कि मैं आपका वफादार सेवक हूं? यह तो हकीकत है ना, यह तो इतिहास का हिस्सा है। इससे तुम कैसे नोचोगे इतिहास के पन्नों से? आज सिर्फ इसलिए कि संसद का उद्घाटन सावरकर की जन्म शती के दिन हुआ है, सावरकर महान नहीं बन जाएंगे। सावरकर को लेके कुछ हकीकतें हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हकीकत यह दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर हां, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात संसद के सामने कही तो कुछ असुरक्षाएं सामने उभर कर आई थी। उनकी हर बात पर मैं अपना विश्लेषण देने वाला हूं, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। मगर जैसे कि राहुल गांधी ने कहा ना शुरू में कि भाई संसद लोगों की आवाज है, यह आपका राज्याभिषेक नहीं है। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं। हाथ कंगन को आरसी किया, आप प्रधानमंत्री का एक ट्वीट देख लीजिए। इसमें वो बात संसद की कर रहे हैं, मगर चारों तस्वीरें सिर्फ उनकी हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं वो कह क्या रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जनमन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। अब गौर कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। अब देखिए वो 4 तस्वीरें जो प्रधानमंत्री ने अपनी इस ट्वीट में पेश किए। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री हाथ जोड़ने की मुद्रा में खड़े हुए हैं, पृष्ठभूमि में नया संसद। दूसरी तस्वीर, हाथ में सेंगोल, आगे पीछे जो है संत लोग चल रहे हैं, ओम बिरला को भी आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर, उद्घाटन हो रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री खड़े हैं, पीछे ओम बिरला है। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथ में सेंगोल लेकर चेहरे पर मुस्कान लिए प्रधानमंत्री जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि का भाव यहां पर साफ तौर पर दिखाई देता है। फिर यह सवाल वाजिब हो जाता है कि अब यह जो मौजूदा संसद है, क्या यह वाकई आम इंसान की आवाज बन के रह जाएगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन करने का एक और तरीका? क्योंकि सुबह से तमाम न्यूज चैनल्स पर अगर आपने निगाह डाली हो दोस्तों, सभी न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं प्रधानमंत्री के बयान आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहला बयान, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करेगा ये नया संसद। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। मैंने अपने हर कार्यक्रम में कहा है कि मुझे इस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सिर्फ 2 आपत्तियां हैं। नई संसद होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, लिहाजा हमें बड़ी जगह चाहिए। और वक्त के साथ हालात बदलते हैं, वक्त के साथ हमें बदलना भी चाहिए। तो इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। मगर 28 मई का दिन आपको मिला था, जो सावरकर की जन्म शती है। आप गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा नहीं कर सकते थे, स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा नहीं कर सकते थे, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपको सावरकर ही मिला, वो सावरकर जिसने सुभाष चंद्र बोस की तौहीन की, भारत छोड़ो आंदोलन की तौहीन की। कितनी शर्म की बात है। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग क्या है? आज जब प्रधानमंत्री ने देश के सामने अपनी बात रखी तो क्या कही, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी ने कहा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने देश को जोड़ दिया था, सब भारतीय इससे जुड़ गए थे और इसका परिणाम हमें 1947 में दिखा। मोदी जी, आप असहयोग आंदोलन और 1947 के बीच के एक घटनाक्रम को भूल गए, क्योंकि अगर आप उसका जिक्र करते
तो जिस व्यक्ति की जन्म शती पर आप ये आयोजन करवा रहे हैं वो व्यक्ति एक्सपोज हो जाता, और वो था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 40 के दशक में हुआ था। वो भारत छोड़ो आंदोलन जिसका हिंदू महासभा से लेकर आरएसएस सबने विरोध किया था, और उसमें सावरकर भी शामिल थे। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आजादी का ये अमृत काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। और प्रधानमंत्री ने कितनी चालाकी से भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था जिसे उन्हें बंद करना पड़ा था क्योंकि हिंसा हो गई थी, उसके बीच में क्या क्या हुआ था, उस घटनाक्रम और आजादी जब मिली थी उसके बीच में क्या क्या हुआ था। उसके बीच में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बीच में हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल या बंगाल और सिंध में सरकार बनाई थी। इसका प्रधानमंत्री आप जिक्र करना भूल गए। प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो चिंता भी दिखाई दे रही थी कि भाई आपने एक संसद का निर्माण तो कर दिया, मगर इस देश का गरीब, उसकी आवाज कहां गई। वो अपराध बोध प्रधानमंत्री में महसूस किया जा सकता था उनके भाषण के इस हिस्से को सुनकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि संसद का निर्माण गर्व का मौका है, मगर गरीबों के लिए मैंने जो काम किया वो भी गर्व की बात है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक असुरक्षा भी झलकती है। याद कीजिएगा दोस्तों, जिस दिन प्रधानमंत्री विदेश से लौटकर आए थे, याद है आपको उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जब मैं विदेशों में जाके तमाम नेताओं से मिला तो मैंने उन्हें आदिवासी समाज से जो जुड़े प्रतीक हैं वो चीज उन्हें भेंट की। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि नई संसद को लेकर उनकी एक आलोचना हो रही है कि आप आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उसका उद्घाटन करा सकते थे, मगर उद्घाटन करवाना तो बहुत दूर की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां बुलाया ही नहीं गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुलाया ही नहीं गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति नहीं होंगी तो उद्घाटन करने का तो कोई धर्म संकट ही नहीं रहेगा ना। तो यह अपराध बोध प्रधानमंत्री के हर बयान में झलक रहा है। एक और चीज मैं आपको बतलाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां होने वाला हर फैसला, हर निर्णय समाज के हर वंचित परिवार को न्याय पहुंचाने का जरिया, रास्ता बनेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है।
यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग, समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। प्रधानमंत्री हाथकंगन को आरसी किया। आप 3 कृषि कानून लेकर आए, बगैर चर्चा किए आपने उसे रौंद दिया। पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुश्किल से कुछ गिने चुने सवालों का जिक्र किया। आपने खुद शायद किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 11 से 12 अध्यादेश लाए गए हैं संसद में, और अध्यादेश कब लाया जाता है? जब आपको कानून पलटना होता है, जब आपको अपनी राजनीतिक मसल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बार बार आपने इस बात को प्रमाणित किया कि आप कानूनों पर बगैर चर्चा किए उसे रौंद देते हैं, बगैर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसे भेजे आप उसे एक तरह से बुलडोज कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अभी अभी आपने बयान दिया कि इस समाज के वंचित वर्ग को न्याय मिलने का या उसके लिए कानून बनाने का जरिया बनेगा, क्या यह वाकई सही होगा? क्योंकि आपकी नीयत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती प्रधानमंत्री, जो अपने आप में कितनी शॉकिंग बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।